Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome to Current Affairs class. इससे पहले आप लोग जानते हैं हमने इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024 हम लोगों ने कवर किए थे क्लास 1 में। कुछ 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे, राइट। तो अभी तक के कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में से, तो वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो बैच में हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं, कि ये क्लास आप लोगों को, ये क्लास का पीडीएफ आप लोगों को बैच में मिलेगा। आपने कोई भी बैच ज्वाइन किया है, जो ऑनगोइंग बैच है ऑन जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन, ये पीडीएफ्स आप लोगों को वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी बैच में है उनको ये लेक्चर एंड पीडीएफ आपके बैच में भी मिल जाएगा। ओके एवरीबडी, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया री इलेक्ट किया गया है, दोबारा से इलेक्ट किया गया उन्हें एक बार फिर से। तो वो कौन है? नीता अंबानी, पीटी उषा, मैरी कॉम, अश्विनी नच्चप्पा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एज यू ऑल कैन see the picture, नीता अंबानी is the correct answer, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। और ये री इलेक्ट हुई हैं, ठीक है। इससे पहले ये इलेक्ट की गई थी 2016 में और इस बार ये 2024 में वापस से इन्हें री इलेक्ट किया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा ही हुआ है। ऑलराइट, इनका रोल क्या है यहाँ पर? एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ आईओसी। ऑलराइट, और कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें से क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी। नीता अंबानी ने इनॉग्रेट किया इंडिया हाउस एट पैरेड ओलंपिक्स एंड ऑनर्ड सरबजोत सिंह। She also inaugurated the India House with the President of Indian Olympic Association, PT Usha। ठीक है, यहाँ से एक चीज हम लोगों को और समझ में आ गई कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। याद रखना है कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर फ्रॉम इंडिया? इट्स नीता अंबानी। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। हु हैज बीन इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर फॉर सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा? सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं लोकसभा स्पीकर, वो कौन है? के सुरेश, ओम बिरला, प्रहलाद गुंजल, जगदीप धनकर। व्हाट इज द राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ही इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा 18th लोकसभा सेकेंड टर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ बीएसएनएल? बीएसएनएल के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? गिरीश तांती, डॉक्टर कपिल दुआ, अमित खारे, सुधा काराराव पापा। सो इट इज करेक्ट आंसर, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसको याद करने का एक ट्रिक भी मैं छोटा सा आप लोगों को बता दें, क्योंकि हर क्वेश्चन का ट्रिक बनाना इज नॉट पॉसिबल, और अगर बना भी लो तो इतना याद रखना भी नॉट पॉसिबल। लेकिन कुछ क्वेश्चन का बड़ा ईजी सा हो जाता है, तो वो हम बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ से एक कीवर्ड उठा सकते हो पापा, और एक कीवर्ड हो गया बीएसएनएल, तो पापा के पास बीएसएनएल की सिम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो पापा और बीएसएनएल से याद रखना है, डायरेक्टर ऑफ बीएसएनएल इज सुधा काराराव पापा। ओके एवरीबडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और 15 सितंबर 2000 में ये फाउंड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी हु हैज बीन रीअपॉइंटेड? पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रीअपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, समीर भंसल या डॉक्टर पीके मिश्रा। तो करेक्ट आंसर, यहाँ पिक्चर से भी हम लोगों को पता चल जाता है, इट्स डॉक्टर पीके मिश्रा, ठीक है। प्रिंसिपल पीके हैं, पीके मूवी से भी रिलेट कर सकते हो, पीएम मोदी के प्रिंसिपल पीके हैं, पीके मूवी से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं रिसेंटली, वो कौन है? अंशिका सिंह, मौसमी चक्रवर्ती, वसुधा गुप्ता, जोयिता गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है तो गेस कीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया रेडियो मौसमी चक्रवर्ती। तो हम याद कैसे रख सकते हैं? रेडियो पर मौसम का हाल देखो,
ठीक है, ये हम रेडियो पर मौसम का हाल सुनो, तो रेडियो हमने यहाँ से पिक कर लिया, मौसमी चक्रवर्ती से हमने मौसम पिक कर लिया, तो इधर से भी हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज मौसमी चक्रवर्ती, रेडियो पर मौसम का हाल हम रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें आंसर पता चल गया। और ऑल इंडिया रेडियो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदाशिशा Nongrang has been appointed as first woman director general of police of which state? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि फर्स्ट वुमेन डीजीपी कौन सी स्टेट की बनी है और कौन बनी है? इदाशिशा नोंगरंग। त्रिपुरा की, सिक्किम की, में असम की या मेघालय की? क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए आपको आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इसका मेघालय होगा। मेघालय का कैपिटल क्या है? इट्स शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन है? कॉनरेड कॉन्कल संगमा। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इज डिफिकल्ट क्योंकि इस तरह के नेम्स हमारे लिए मतलब बहुत कॉमन नहीं होते इस तरह के नेम बोलना, तो थोड़ा सा हो जाता है। एंड गवर्नर इज फागू चौहान, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं थोड़ा सा कोर्स इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अगेन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन द बैच एंड फॉर दोज हु आर नॉट इन द बैच। कांस्टेबल का बैच इज ऑन गोइंग, राइट। कांस्टेबल के बैच में ऑलरेडी सारा मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड। कुछ क्लासेस जैसे जनरल अवेयरनेस के कुछ पार्ट्स रह गए हैं, वो उनकी क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं, क्लासेस एंड नोट्स रेगुलर बेसिस पे। करंट अफेयर्स भी उनको साथ साथ मिल ही रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिविजन, क्योंकि बैच में सारा सिलेबस अपलोडेड है। जो स्टूडेंट्स, क्योंकि बैच स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ था अगस्त में, ठीक है। उस टाइम ही स्टूडेंट्स को कहा गया था कि ज्वाइन कीजिए, जब पेपर की डेट आ जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल गया। अब एक महीना रह गया तो एवरीवन इज वरीड कि अभी तो सिलेबस आया था, अभी कैसे एग्जाम हो गया। तो हमें पता है कॉमन सिलेबस इज दिस, इतना तो पढ़ के रखते, कब से आप लोगों को बोला जा रहा है ना। तो बैच खत्म हो चुका है, बहुत सारी लाइव क्लासेस भी यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे बैच पे आके सारी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर कल से रिवीजन भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। लाइव रिवीजन स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज कांस्टेबल के बैच में, ज्वाइन कर सकते हैं सब लोग। सब इंस्पेक्टर का बैच भी ऑन गोइंग है, यहाँ पर भी बहुत सारा सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। जिसने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है वो बैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाद में ये मत कहना कि अभी तो पोस्ट आई थी, अभी तो सिलेबस आया था, अब एग्जाम डेट भी आ गई। जल्दी ही आप लोगों का मतलब कमिंग मंथ्स में एग्जाम होते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। चलो उसके अलावा जो हाई कोर्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, जूनियर असिस्टेंट के लिए, उनका भी बैच अवेलेबल है। सिलेबस इज कंप्लीटेड, इनका तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं, है ना। तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो आप लोग ऑब्वियसली एप्लीकेशन से ही ज्वाइन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन एनडीए? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह, सुजॉय लाल थेसोइन, विनीत मेकार्ती, गुरचरण सिंह। द करेक्ट आंसर है एनडीए के कमांडेंट है गुरचरण सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आप लोग थोड़ा सा ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, गुरचरण ने एनडीए का एग्जाम दिया है ना, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो एनडीए इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में और इसके हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एन आर नारायण मूर्ति। तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, इट्स ऑब्वियस, इट्स वेरी वेरी क्लियर, इट्स अभ्युदय जिंदल, ऑप्शन नंबर 1। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज द आरबीआई हैज अपॉइंटेड डैश एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? तो इस साल दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं आरबीआई में। एक आई गेस मई में हुआ था एंड एक सितंबर में अपॉइंट हुए थे आई गेस। उनमें से एक आप लोगों का करेक्ट आंसर है अविरल जैन, ठीक है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अक्टूबर में, यस अक्टूबर में अपॉइंट किए गए हैं अविरल जैन, ठीक है। उससे पहले इसी साल मई में अपॉइंट किए गए थे आर लक्ष्मीकांत राव। ओके तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं आरबीआई के। उसके बारे में बाद में आरबीआई की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, ये नाम तो पता ही होना चाहिए, है ना। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन रहे? सी डी देशमुख।
ये नाम भी पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह, कुछ फैक्ट्स। मनमोहन सिंह इज द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु टिल नाउ हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। जितने भी पीएम इंडिया के रहे हैं, मनमोहन सिंह उनमें से सिर्फ इकलौते हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ओके, एंड एम्बलम क्या है आरबीआई का? टाइगर एंड अ पाम ट्री, वी ऑल नो दिस। ये स्टैटिक का पार्ट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट अगेन। आईपीएस नलीन प्रभात सेट टू टेक चार्ज एज डीजीपी ऑफ। नलीन प्रभात डीजीपी अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, जेएंडके के, मेघालय के, या फिर असम के? तो करेक्ट आंसर है जेएंडके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए। चलो आगे आ जाते हैं। डैश इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिल्ली। दिल्ली की न्यू सीएम कौन है? ये तो मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा, है ना। इज इट अतिशी मालिना, अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित? तो करेक्ट आंसर क्या है? अतिशी मालिना। इससे पहले कौन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल रहे, सीएम रहे हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली, आम आदमी पार्टी के, है ना, दिल्ली से। और इस साल कौन आई? अतिशी मालिना। ठीक है, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट शी विल बी द थर्ड वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली आफ्टर शीला दीक्षित एंड सुषमा स्वराज। इससे पहले जो वुमेन सीएम रही हैं वो शीला दीक्षित एंड सुषमा स्वराज हैं, एंड शी इज द थर्ड वन। ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो द सेकेंड करंट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। पहली कौन है? वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इंडिया लेवल पे बात की जाए तो इंडिया की सेकंड नंबर पे किसी स्टेट की सीएम जो बनी है वुमेन, वो अतिशी मालिना है। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन है इंडिया की? वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्पोर्ट्स पार्ट में से भी आ जाता है। डैश इलेक्टेड एज फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, रणधीर सिंह, राजवीर सिन्हा, कुंवर सिंह, केवल सिंह? द करेक्ट आंसर इज रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रणधीर सिंह एक वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 5 टाइम ओलंपिक शूटर फ्रॉम इंडिया। वो इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन अपॉइंट हुआ है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट। अब बहुत से लोगों ने हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी देना है, इसमें करंट अफेयर इज इंक्लूडेड एंड उनका लीगल पार्ट भी इंक्लूडेड, तो उनके लिए क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट? जस्टिस ताशी राबस्तान, सुरेश कुमार कैत, राजीव शक्तेर, MS रामचंद्र राव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ताशी राबस्तान। ठीक है, ये JNK एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इस साल टोटल 8 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट में। तो एक बार आप ये गो थ्रू कर लेना। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देन हिमाचल प्रदेश में अपॉइंट हुए हैं, मध्य प्रदेश में अपॉइंट हुए हैं, मेघालय में अपॉइंट हुए हैं, केरला में अपॉइंट हुए हैं, JNK लद्दाख का आंसर तो मैंने बता दिया, मद्रास में न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, झारखंड में हुए हैं। तो ये 8 न्यू अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एक साथ ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इंटरनेशनल में से आ जाता है। थाईलैंड पार्लियामेंट इलेक्टेड डैश एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, कौन है वो? थैक्सिन सिनावात्रा, प्योतंग तान सिनावात्रा, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट इनका नेम, बट जो भी है मैं आप लोग कोशिश कर रही हूँ, है ना। यंगलग सिनावात्रा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। यू कैन सी इन द इमेज एज वेल, शी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। डैश हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर SA20 लीग। SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह? तो पिक्चर से ही हम लोगों को दिख जाता है, इट इज दिनेश कार्तिक, अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेट बैट्समैन एंड विकेट कीपर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which two members have been appointed by the central government in Central Board of Direct Taxes? CBDT, that is Central Board of Direct Taxes में 2 नए मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, कौन है? रामेश नरेन प्रभात, प्रबोध सेठ, बोथ A and B, और प्रवीण कुमार? तो यहाँ पर हमें 2 पूछा गया, तो करेक्ट आंसर है बोथ A and B। ऑलराइट, नेक्स्ट
छल्ला वासुलु सेठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ से एक चीज का हम लोगों को आंसर मिला कि एसबीआई के चेयरमैन न्यू अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है छल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। ठीक है, छल्ला एसबीआई ऐसा कुछ करके आप लोग याद रख लो। कितने साल के लिए हुए? 3 साल के लिए चेयरमैन ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसबीआई में से है। राणा आशुतोष कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए हैं किसके? एसबीआई के। नाम क्या है? राणा आशुतोष कुमार सिंह। चलो, question number 90 and 20, these are the last two questions from the appointment section. Question is, who has been appointed as the permanent representative of India to the UN? यूनाइटेड नेशंस से के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया कौन है? पर्वत हनीनी हरीश, अमित नेगी, विकास लखेरा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के है पर्वत हरीश या पर्वत हनीनी हरीश, आप ऐसे भी बोल सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AAI? AAI इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। व्हाट्स द नेम? PR श्रीजेश, M सुरेश, Sandeep Bodrick, Rajkumar Chaudhary. The correct answer for this question is M. Suresh is the new chairman of Airport Authority of India. Okay, so correct answer यहाँ से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B हो गया। इसका correct answer क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A हो गया। Alright everyone, so these are the questions जो अपॉइंटमेंट्स में से आपको करवाए। ये पीडीएफ भी आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा एंड जो इससे पहले वाला है उसका वीडियो और पीडीएफ भी आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद बहुत सारे कैटेगरीज में से करंट अफेयर्स बाकी हैं जो मैं अभी कमिंग डेज में आप लोगों को कवर करवाऊंगी ही। ऑलराइट एवरीबडी, दैट्स इट फॉर टुडे एंड एज आई सेड कि सारा कंटेंट आप लोगों का अवेलेबल है एक ही जगह पे, दैट इज़ ऑन जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन। टॉपिक वाइज रिवीजन भी मैं आप लोगों को वहीं पर करवाऊंगी ऐप पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड मॉक टेस्ट भी आप लोगों को ऐप पर ही मिलेंगे। 1 महीना बचा आप लोगों के पास। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग 1 महीने में कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, एक जगह अपना कंटेंट, अगर नोट्स बनाए हैं, बुक्स हैं, कंटेंट अवेलेबल है, सब इकट्ठा करो, अपना टाइम टेबल बनाओ और पढ़ना शुरू करो। अगर नहीं है तो ज्वाइन द बैच, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं एक जगह पे आपका कंटेंट अवेलेबल है, एक जगह पे आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सब इकट्ठा करके एक साथ पढ़ना शुरू करो। और पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि टॉपिक पढ़ा, उसकी रिविजन की, उसके MCQs किए जहाँ से पॉसिबल हो सके, फिर देन यू कैन से कि येस माई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट कवर्ड, इसमें से बाहर मेरे को कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो दैट्स माई एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।